हाय बच्चों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सॉल्यूशन एंड सक्सेस में। कैसे हो बच्चे? कैसी पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है? उम्मीद करते हैं अच्छा ही चल रहा होगा। और आप कमेंट में बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण संधि के विषय में मैंने बताया था, और उसमें संधि के बारे में बताते समय मैं बताया था आपको कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें आपको स्वर संधि के विषय में मैंने पूरा डिटेल्स में ट्रिक के साथ बताया था, और आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिसे आप देखते मात्र समझ जाओगे कि व्यंजन संधि के शब्द हैं। चलिए तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा डिफिनेशन बताना चाहूंगा कि व्यंजन संधि कहते आखिर कैसे हैं। तो व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण है। वर्ण मैंने नहीं लिखा है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल है वाक जोड़ इस वागीस। आप समझिएगा, वाक जोड़ इस वागीस में यहाँ पर मेल किन वर्णों का हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वाक का हलंत है तो ये व्यंजन वर्ण है, और हर्ष दीर्घई है ये आपका स्वर वर्ण है। तो दोनों के मेल से यहाँ एक विकार उत्पन्न हो रहा है, वाक जोड़ इस वागीस। ठीक है। शत जोड़ सन सज्जन, यहाँ पर तय हलंत है जो आपका व्यंजन वर्ण का है ना। और ये भी व्यंजन वर्ण है। जब भी मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जब कभी व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का मेल हो तो भी व्यंजन संधि, और जब कभी व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल हो तो भी व्यंजन संधि। तो आप देखिए यहाँ सत्य जोड़ जन सज्जन, तो ये व्यंजन संधि का एग्जांपल्स हैं। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से लेके चलते हैं, और पहला ट्रिक हमारा कहता है कि व्यंजन संधि के प्रथम ट्रिक में अनुस्वार यहाँ छूटा हुआ है। अनुस्वार, ये लाइनिंग है। अनुस्वार को म हलंत में बदलना, मतलब जब अनुस्वार म हलंत में बदल जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ व्यंजन संधि है। जैसे देखिए संक्षेप लिखा हुआ, सम जोड़ छेप से हो गया संक्षेप। ये म हलंत अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया, या यूं कहें जहाँ अनुस्वार म हलंत में कन्वर्ट होगा तो भी व्यंजन संधि होगा, या म हलंत अनुस्वार में कन्वर्ट होगा तो भी व्यंजन संधि होगा, और जब अनुस्वार म हलंत में कन्वर्ट होगा तो भी व्यंजन संधि होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए और एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, है ना। दूसरा ट्रिक मेरा कहता है कि हर्षौ है ना, हर्षौ जहलंत हलंत छूटा हुआ टाइपिंग में लहलंत, ये क्या चीज में बदल जाता है? तहलंत में बदल जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में उन्नति देखिए, न हलंत भी छूटा हुआ, न हलंत आप यहाँ लिख लेना, नोट बनाते हो जरूर लिखना। न हलंत उन्नति, देखिए यहाँ न हलंत छिपा हुआ है, और न हलंत यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या बोले, त हलंत में बदल जाता है। जब न हलंत रहे या हर्षौ रहे या ज हलंत रहे, च हलंत रहे, ल हलंत रहे तो त हलंत में बदल जाता है। देखिए उत जोड़ नति, तो ये जो त हलंत के जगह पे क्या आ गया? न हलंत आ गया। उत जोड़ नति, तो आपका ये इधर साइड बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उन्नति। जरा देखिए, ठीक से समझने का प्रयास कीजिए, फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप समझिएगा कि उत जोड़ नति, तो ये त हलंत न हलंत में बदल गया, और उजस का तस हो गया, और ये त हलंत न हलंत में मतलब आधा न हो गया, और न अतः शिकार उन्नति। उसी प्रकार से उत जोड़ भव उद्भव, है ना। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है उत जोड़ उच्चारण, मतलब क्या? यहाँ पर देखिए त हलंत जो है किसके रूप में बदल रहा है?
च हलंत के रूप में बदल रहा है। या यूं समझिए कि जब हम इसका खंडन करते हैं तो च हलंत कहाँ बदल गया, तो हलंत के रूप में बदल गया। उल्लेख, उल्लेख उत जोड़ लेख ल हलंत का बात किए, ल हलंत किस में बदलता है, तो त हलंत में बदलता है। यहाँ मैंने पहले बता दिया न हलंत, हर्षऊ, च हलंत, ज हलंत, ल हलंत क्या चीज में बदल जाता है, त हलंत में बदल जाता है। मतलब ये चीजें जो है आधा त में कन्वर्ट हो जाता है। उल्लेख का क्या हो गया, उत जोड़ लेख। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगले ट्रिक को, अगले ट्रिक को देखते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 मेरा क्या कहता है, तीसरा ट्रिक, अर्थात तीसरा ट्रिक क्या कहता है, कहता है कि ड जो है ट में बदल जाता है, ड जो है ट में बदल जाता है। अब ड जो ट में बदलने का अर्थ है कि यदि ड हलंत रहेगा तो ट हलंत में बदलेगा, और यदि ड पूरा रहेगा, पूरा ड रहेगा तो ट में बदलेगा। जरा देखिएगा, है ना। उदाहरण में बडानन, बडानन, तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे, समुद्र विच्छेद करेंगे तो होगा बट जोड़ आनन, बट जोड़ आनन। आप देख सकते हैं ड जो है ट हलंत में बदल गया है। ठीक है, बट जोड़ आनन, बडानन, ये आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज आपको कहीं, ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है मेरा ट्रिक ज है जो च में बदल जाता है, ज है जो च में बदल जाता है। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, उसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, आप टॉपिक को समझिए, ट्रिक को समझिए, है ना। जो च में बदल जाता है। उदाहरण देखिएगा, आजादी, अच जोड़ जादी, ये आज तक आपने नहीं देखा होगा, ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देखा होगा। यदि आपसे कोई पूछ देगा आजादी का संधि विच्छेद कीजिए या आजादी में किन किन वर्णों का मेल हो रहा है, तो संभवतः आपको 95% लोग गलत बता पाएंगे, है ना। तो आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो मैंने ट्रिक दिया है, जो है च में बदल जाता है, तो आजादी में अच, अच यहाँ च हलंत हो गया और ये आ हो गया, है ना। दोनों जुड़ा तो क्या हो गया, चा, है ना। क्या हो गया, चा नहीं होगा भाई, अच जोड़ आ, च हलंत है, और च हलंत क्या चीज में बदल जाता है, ज हलंत में बदल जाता है। तो ज हलंत और जोड़ आ क्या हो गया, जा, है ना। अ जा दी, आजादी। क्लियर, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप समझ गए हैं। चलिए अब पांचवा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, हम पांचवा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और पांचवा ट्रिक मेरा कहता है श, तालम श, तालम श जो है इस में बदल जाता है, इस में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, देवेश, देव जोड़ इस, देवेश, यहाँ जो है श, है ना, देवेश, देव जोड़ इस। क्लियर हुआ। चलिए अब छठा ट्रिक देखते हैं। छठा ट्रिक में कहता है च जो है च को जोड़ना या हटाना, च में च जोड़ना या हटाना, अर्थात कहीं च जोड़कर बनेगा और कहीं च हट कर बनेगा। जरा देखिएगा अच्छा से, है ना। स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्व जैसे का जैसे रह गया और ये च हलंत हट गया, देखिए छंद लिखा गया, तो यहाँ पर हट गया है, यहाँ मतलब हटाना हो गया। अब देखिए अनुच्छेद, यहाँ पर जोड़ने का बात आएगा, यहाँ पे बिल्कुल हट गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद में च मतलब च हलंत के साथ, है ना, छ के साथ च हलंत है, तो अनुच्छेद हो गया। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद हट गया। अब देखिए विच्छेद, विच्छेद, है ना, विच्छेद में वर्च का भी अधन छेद, विच्छेद, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, च हलंत को हटाया जा रहा है। चलिए अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं अगला ट्रिक। ये आपका अगला ट्रिक है। अब देखिए 6 के बाद मिस्टेक से 8 आ गया, 7 के बदला 8 आ गया, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, है ना। इसको हम कर लेते हैं, इसको 7 बना लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको 7 बना लेते हैं, कट कीजिए, इसको 7 कर लेते हैं। 7वां ट्रिक आपका क्या कहता है ना, शठ जो है अस्था में बदल जाता है, शठ अस्था होना। उदाहरण निष्ठा, निष्ठा, नी जोड़ अस्था, नी जोड़ अस्था, निष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रति जोड़ अस्था, प्रतिष्ठा। अनुष्ठान, अनु जोड़ स्थान, अनुष्ठान,
है ना। तो आप एक बार जब ये चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको अच्छी तरह से पहचानने में या तुरंत पहचानने में कोई समस्याएं नहीं होगी, आप तुरंत पहचान लोगे। चलिए अगला टॉपिक और अगला ट्रिक देखते हैं। कहता है षटकोण वाला श जो है, षटकोण वाला श जो है सूरज वाला श में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको समझने की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, है ना। तालम श, मूर्धन स, दंड स, ये बोलने से बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा शब्दों का उच्चारण किया, मैंने ऐसा वर्ड का उच्चारण किया। षटकोण वाला श सूरज वाला श में बदल जाता है ना। मेरा ये 8वां ट्रिक है, ये 8वां ट्रिक है। 7 के बाद 8 होता है, वो पहले एक गलती से टाइपिंग हुआ तो वो आगे सारा चीज चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में निषेध, नी जोड़ से, यहाँ देखिए क्या है, इसका यदि डिफाइन किया जाए तो ये क्या बन रहा है, निश जोड़, है ना, नी जोड़, नी धन सेद बनेगा, नी धन सेद बनेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये शब्द इस शब्द में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब ये पूर्ण रूपेण विषेद होगा तो इस तरह से बनेगा, नी जोड़ सेद। क्लियर। चलिए दूसरा है विषम, वी जोड़ सम। आप कभी ये देखोगे तो आप सोचोगे यहाँ पे क्या है ना, ये श है, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लें, या इसका ये ऐसे होगा तो ये आपका फिर गलत हो जाएगा। होना क्या है, मेरा ट्रिक क्या बताया, उस ट्रिक के अनुसार आप चलिए, है ना। ट्रिक कहता है ये शब्द इस शब्द में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो विषम कहेगा, विषम में कौन सा संधि, कौन सा संधि है, तो आप समझ जाइए विषम में व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो व्यंजन वर्णों का मेल व्यंजन वर्ण के साथ हो रहा है। ये तो मेरा परिभाषा ही बता दिया, और ये चीज याद आप रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, और ये 8 के बाद अब होगा 9। हाँ पहले आपको बता चुके हैं कि ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, मिसप्रिंटिंग हो गया, जो भी आप समझिए, ये हो जाएगा 9 कहता है शप, अर्थात ये श और क, मतलब ये श का हलन और क जब मिलेगा तो बनेगा शक, ये बदल जाता है ये शक। ठीक है, आए तो ये श हट जाएगा, ये श क्या होता है, हट जाता है, हट जाएगा। मेरा ट्रिक कह रहा है कि हट जाएगा। जैसे देखिए परिष्कृति, तो आपका ये वाला ना गायब हो रहा है, जब परि जो कृति दिखे तो समझ जाइए परिष्कृति हो रहा है, और ये व्यंजन संधि है। संस्कार सम जोड़कार, देखिए ये स का लोप हो रहा है, ये स का लोप हो रहा है। क्या मैंने बताया, हट जाता है, मतलब लोप हो जाता है, गायब हो जाता है ना। संस्कार में, है ना, संस ये श है और कार, तो बन रहा है क्या, सम जोड़ कार। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला ट्रिक मेरा है, अगला ट्रिक है 10 नंबर। ये अब रहा आपका 10 नंबर, ठीक है, ये 10 नंबर रहा, है ना। ग हलंत में बदल जाता है, ग हलंत में बदल जाता है। जैसे देखिए दिग्गज, यहाँ ये आना था, है ना, दिक जोड़, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, टाइपिंग गलत है, दिक जोड़ गज, दिग्गज। अब देखिए बात समझिएगा अच्छा से, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हम क्या बताएं कि ग हलंत का हलंत में बदल जाता है, तो ऐसे लिखेंगे दिक जोड़ गज, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है आपका, दिक, मतलब ये ग हलंत क्या में बदल गया, क हलंत में बदल गया। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, दिक जोड़ गज, दिग्गज, दोनों में वही सेम बात है, ठीक है। दिक जोड़ गज, दिग्गज, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। क्लियर। अब देखिए वागीश, यहाँ पे देखिए फिर गैर जो है यहाँ पर क में बदल जाएगा, वाक जोड़ इस, वागीश। क्लियर है ना। वाक जोड़ जाल, वाक जाल। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, है ना। तो आपसे अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें फैला दें। थैंक यू।